नमस्कार दोस्तों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च 2023। बात करेंगे राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। पिछली कक्षा का रिवाइज भी हम करेंगे और साथ में कुछ जिलों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पिछली क्लास का रिवीजन हम करते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था प्रदेश के युवाओं के लिए जो आईटी डे बनाया जा रहा है उसके अंदर राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन जो है वो किया जाएगा जयपुर के अंदर। हाल ही में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितने प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है? 45%। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019। पूरी डिटेल आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। बीकानेर के पुगल में कोल इंडिया राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य समझौते से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोल इंडिया 5400 करोड़ रुपए व्यय करेगी। ऑप्शन में 10,500 करोड़ दिया था, लेकिन उसकी जगह पे 5400 करोड़ रुपए व्यय करेगी। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनने जा रहा है? मेज नदी पे बनने जा रहा है। और मेज नदी का जो उद्गम है वो बिजोलिया भीलवाड़ा। राजस्थान में परामर्श 2022 का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। तो ये पिछली क्लास का रिवीजन। आज की हम क्लास की बात करेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का है तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इस क्लास का, हाल ही में राजस्थान में 22 मार्च को पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के पशुपालन मंत्री कौन है? तो पूरा बायोडाटा हम लेकर आए हैं। पशुपालन मंत्री, इसके अलावा कुछ और मंत्री है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और पशुपालक सम्मान समारोह जो 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा उसमें क्या खास रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पशुपालन मंत्री जो है राजस्थान के वर्तमान में लालचंद कटारिया है। लालचंद कटारिया कृषि एवं पशुपालन मंत्री है, ये ध्यान रखने वाली बात है। टीकाराम जूली जो है वो सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्री है। ममता भूपेश जो है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्री। और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो है पर्यटन विभाग के अध्यक्ष। तो 22 मार्च को आयोजित होगा पशुपालक सम्मान समारोह और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पर जो चयनित 415 पशुपालक है, 415 ये संख्या याद रखना, 415 पशुपालक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। इसके अलावा यहाँ कुछ मुख्य मंत्री मैंने दे रखे हैं। यहाँ की इसकी हमने बात कर ली। उपभोक्ता मामले मंत्री जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास है। ग्रामीण विकास मंत्री है वो रमेश मीना है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री वो भजन लाल जाटव है। तो ये प्रमुख मंत्री राजस्थान के जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश में लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए बजट 2023-24 में किस कोष के गठन की घोषणा की है? तो ये जो कोष है वो लोक कलाकार कल्याण कोष, लोक कलाकार कल्याण कोष जो है उसकी घोषणा की है बजट के अंदर। राजस्थान बजट 2023-24 के अंदर ये घोषणा की गई है, मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। तो ये योजना भी पूछ लेगा, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है बजट 2023-24 के अंदर। इस क्वेश्चन की बात करें हम, हाल ही में लोकार्पण किए गए सेक्टर पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय विभाग से है? तो सेक्टर पोर्टल का संबंध जो है वो राजस्थान के उद्योग मंत्रालय से है, यानी कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय से है। सेक्टर पोर्टल है वो एक प्रकार का पोर्टल है जिस पर उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया, जिसके अंदर 15 से भी अधिक विभागों की वेबसाइट का निर्माण किया गया। और ये जो सॉफ्टवेयर है वेबसाइट का निर्माण करने वाला, उसका नाम है वेब माई वे। इसका जिक्र हमने पिछली क्लासों में कर लिया है। वेब माई वे एक प्रकार का ऐप है, वेबसाइट डेवलपर ऐप है जिस पर 15 से अधिक विभागों की वेबसाइट का निर्माण किया गया है। और इसका संबंध जो है वो सेक्टर पोर्टल से सीधा सीधा संबंध ये है कि इसका भी निर्माण जो है वो इसके जरिए किया गया है। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। उद्योग मंत्री का ध्यान रखना, राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। आगे क्वेश्चन की बात करें हम, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान में कब से कब तक किया गया? डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो तीसरा संस्करण है उसका आयोजन किया गया 14 से 16 जुलाई 2023। तो 14 से 16 जुलाई को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। तो इसकी घोषणा की पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र प्रताप सिंह ने। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। दूसरे संस्करण का आयोजन भी जयपुर के अंदर किया गया था 22 से 24 मार्च। ये थोड़ा देख लेना, 22 से 24 जुलाई 2022। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन, तारीख याद रखनी है
14 से 16 जुलाई 2023। स्थान याद रखना है जयपुर। पर्यटन मंत्री याद रख लेना विश्वेंद्र प्रताप सिंह, और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा रहा है? तो कौशल प्रशिक्षण देने में राजस्थान का देश में स्थान जो रहा है वो 5वां रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 37,984 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा है, और प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। तो सीधा सीधा याद रखना है कौशल विकास योजना में राजस्थान का स्थान 5वां। आगे का जो आंकड़ा आएगा हम उसकी भी बात करते रहेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर अगर सीधा आ जाए तो सीधा याद रखना है आपको जयपुर। जयपुर में ये शिविर आयोजित किया गया। कहाँ पे? दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र, टोंक रोड, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन जो है इसका नाम रखा राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर। दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रकार का, ऑपरेशन समानता किस जिले के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन समानता जो है वो बूंदी जिले के द्वारा शुरू किया गया। बूंदी जिला याद रखना है, समानता बूंदी, ऑपरेशन समानता बूंदी जिला। कुछ अभियान ऑपरेशन मैंने बताए थे पिछली क्लासों के अंदर, वो आप देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है अभियान के बारे में, और वैसे भी आगे जैसे जैसे नए अभियान ऐड होते रहेंगे हम उसमें डालते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 अप्रैल 2022 को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बूंदी जिले में इस अभियान की शुरुआत की। अब बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर का शुभंकर कौन है? भट्ट तितर। बीकानेर का शुभंकर भट्ट तितर। परिवहन कोड कौन सा है? आरजे नंबर RJ07। स्थापना 1488 में किसने की? राव बीकानेर। प्रमुख पर्यटक स्थल है वो याद रखना, रट्टा मार लेना। एक पर्यटक स्थल अगर पूछ ले तो उसका जिला आपको अच्छे से इमेज में याद होना चाहिए। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। करनी माता का मंदिर बीकानेर में। गजनेर नाम से 3 जगह है, गजनेर पैलेस, गजनेर झील और गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। भांडासर जैन मंदिर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भांडासर बीकानेर के अंदर। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। देवीकुंड सागर बीकानेर में। गजनेर वन्यजीव बता ही दिया। कोडमदेसर जो मंदिर है बीकानेर के अंदर। सादुल सिंह संग्रहालय बीकानेर के अंदर। रामपुरिया हवेली जो है वो बीकानेर के अंदर। ये अच्छे से याद करना है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो शुभंकर है वो चित्तल है। आरजे नंबर है RJ14। स्थापना 1727 में होती है। सवाई जयसिंह स्थापना करते हैं। हवा महल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, गलताजी, चौकी ढाणी, ये ध्यान रखना, बाकी आपको सबको याद होगा। आमेर का किला, आमेर महल जो है, झालाना लियोपार्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, जंतर मंतर, सिसोदिया रानी गार्डन है, गोविंद देव जी का मंदिर है। तो ये जयपुर है। जयपुर के बारे में मैंने आपको बताया। जो जिले इस क्लास के अंदर हमने चर्चा की उनकी हमने आगे फिर उसका पोस्टमार्टम कर लिया। तो जयपुर जिला है उसको अच्छे से याद रखना है। चित्र में जो दिखा रहा हूँ वो हवा महल है, ये हवा महल जयपुर के अंदर है। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इस क्लास के अंदर। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें टारगेट 10,000 का पूरा करना है जल्दी से जल्दी। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए।